ये सिलेक्शन के अंदर इस सिलेक्शन कमीशन ने हर बार इस्तेमाल किया हमें हराने का, पर हमें कोई एतमाद नहीं, रिजाइन करना पड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। 40 लाख लोगों को इन्होंने पता चला कि जी वो कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। ये केयर टेकर टाइप था, इसका काम ही नहीं था हमजा शरीफ का कि जिस तरह इस्तेमाल करता पुलिस को। जब तक सियासी बुरान खत्म नहीं होगा ये माइशत अब और मजीद नीचे जाएगी, और मुझे खतरा है कि उधर ही ना पहुंच जाए कि सबके हाथ से ही निकल जाए। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नून लीग को जितवाने की पूरी कोशिश की, 40 लाख लोगों को मुर्दा करार दिया गया। हमजा शहबाज ने पुलिस का इस्तेमाल किया, मुल्क की मौशी हालत खराब होने की वजह को सियासी बहरान करार दिया। कहा एक ही रास्ता है और वो है शफाफ इलेक्शन। इमरान खान का 1100 अरब के केसेस खत्म कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इमरान खान के लगाए गए इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम देता रहेगा। मरीम नवाज ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया कि अपनी ही 20 सीटों में से 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपका अटैक वो धांधली नहीं जो हुई ही नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग फैसले का खौफ है। मरीम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपको मालूम है कि इसमें आपके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिनका मंजर आम पर लाया जाना नागुज़ीर है। का तख्ते लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया। नून लीग को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तों पर कामयाब। नून लीग को सिर्फ 4 उम्मीदवार कामयाबी समेट सके। ज़िमनी इलेक्शन में एक आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ। इलेक्शन कमीशन मरकजी सेक्रेटेरिएट को तमाम हलकों के गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए। 20 हलकों में टर्नआउट 49.69% रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शानदार कामयाबी पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। रावलपिंडी PP 7 के नताइज को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया। उम्मीदवार शब्बीर आवान की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती। हल्के से नून लीग के राजा सगीर 49 वोटों से कामयाब करार दिए गए। लाहौर में नून लीग की क़यादत का इजलास। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। राना सनाउल्लाह ने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त की तफसीली रिपोर्ट पेश की। पुराने टिकट होल्डर्स साबिका बल्दियाती नुमाइंदों ने इंतखाबी मुहिम में जान नहीं लड़ाई। ज़राए के मुताबिक महंगाई की इंतहाई शरह ने हार में बुनियादी किरदार अदा किया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को रद्द करके मुखालिफत में वोट दिए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में अनथक कोशिशों पर नून लीगी रहनुमाओं और वर्कर्स का मशकूर हूँ। मरीम नवाज ने पार्टी के लिए बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। पुरअमन इंतखाबात पर पंजाब हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और दीगर क़यादत शरीक। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को शिकस्त के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इमरान खान सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माजरत करें कि इस पूरी कैंपेन में जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया। इमरान खान इस कौम से माफी मांगे। इस पूरे इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने झूठ पे झूठ बोलकर कौम के साथ गलत बयानी करके जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए बातें की वो उनके अपने बयानी के अगेंस्ट साबित हुई। इलेक्शन कमीशन इम्पार्शल रहा और हम समझते हैं कि इमरान खान फौरी तौर पर माफी मांगे मिस्टर एक्स से। इमरान खान फौरी तौर पर माफी मांगे मिस्टर वाई से, तो मुतनाज़ा बनाया या जो भी उनके ख्याली पुलाव थे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कि वो कह रहे थे कि जी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई उनको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद इमरान खान साहब
जीतकर भी हार गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पहले दिन से आज दिन तक हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ बनाया। इलेक्शन नताइज के बाद इमरान खान जीत कर भी हार गए। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर एक्स, वाई और कौम से माफी मांगें। शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी है, हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं, असेंबली तोड़ के इमिग्रेशन के दफ्तर में जाएं, ये असेंबलियां तोड़ें। और शहबाज शरीफ अब CDA का वजीर आजम रह गया। शहबाज शरीफ इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये बाराकऊ से आगे जाएगा तो खत्म है, इधर रवात से आगे जाएगा तो खत्म है। वो कुकड़ी कहाँ गया? अब वो कुड़क हो गया। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया, सियासी तौर पर लाहौर में ज़बह कर दिया गया इनको। इन्होंने कौमी असम्बली से खौफनाक काम लिए, तरामीम की आइन में, नैब के अपने कानून, ये आए। इमरान खान पहले दिन से ये कह रहा है ये अपने केस ख़त्म करने आए थे, ख़त्म, केस ख़त्म, पैसा आज़म, नून लीग दफन कर दी। शहबाज शरीफ अब सिर्फ CDA का वजीर आजम है, अभी वक्त है असेंबली तोड़ो और फरार हो जाओ। सरबरा अवामी लीग शेख रशीद कहते हैं इनकी 2 वोटों की हुकूमत है, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर फैसला करती तो लाहौर से चौथी सीट भी जीत जाती। कौम का मूड आज जो है, अगर आज कोई मावरा आइन कदम उठाएगा, आज हमें कोई जेलों में बंद करेगा, तो कौम इसके लिए तैयार है कि कौम किसी दबाव को कबूल नहीं करेगी। जेल के दरवाजे तोड़कर भी अपनी हीरोज को, अपने मोहसिनों को, अपनी जमात के लीडरों को लोग निकालने के लिए अब तैयार खड़े हैं। लोगों की हद हो गई है बर्दाश्त की। मैं कह रहा हूं कि रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, आना चाहिए, आएंगे। नवाज शरीफ को रियासत को बचाने के लिए आना पड़ेगा। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं अगर हमें आज कोई जेलों में डालेगा तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। स्टेक होल्डर से दरख्वास्त है कि अना की बुनियाद पर फैसले न करें। इत्तेहादी जमातों के फैसलों के पाबंद थे, मुल्क की सियासत को कुर्बान कर रहे हैं। MQM की फारूक सत्तार को मनाने की कोशिशें बेसूद। फारूक सत्तार का आज़ाद हैसियत में कराची के हल्के NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। ताले के इंतखाबी निशान से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बल्दियाती इलेक्शन में भी फारूक सत्तार की सरबराही में आज़ाद पैनल इंतखाबात में हिस्सा लेगा। PTI को नफरत अंगेज बयानात देने से रोकने की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस के तकनीकी एतराज़ात दरख्वास्त गुजार को 1 हफ्ते में दूर करने का भी हुक्म। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा। इजलास पहले 20 जुलाई को होना था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेशगी शराइत पर अमल करना होगा। शराइत पर अमल दरामद के बाद IMF का बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला न रुक सका। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। घरेलू सार्फिन के अलावा सनती शोबा भी मुतासर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 5859 मेगावाट हो गया। बारिश का नया सिलसिला शिमाल मगरिब से सिंध में दाखिल। कराची में आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बारिश के बाद फीडर स्ट्रिप करने से लोड शेडिंग भी जारी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में तूफानी बारिशें। बलूचिस्तान के बरसाती नदी नालों में तूग़यानी का खतरा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज वाना खैबर पख्तूनख्वा से 64 किलोमीटर शिमाल में था। गहराई 188 किलोमीटर थी। डॉक्टर मकसूद अहमद टेरर फाइनेंसिंग में पीएचडी करने वाले पहले पाकिस्तानी पुलिस अफसर बन गए। डॉक्टर मकसूद अहमद को बरतानिया की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। और शहनशाही गजल मेहदी हसन की 95वीं सालगिरह। 28 साल तक अपने फन का जादू जगाए रखा। तमगा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया।